आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं अबू हुरैरा। आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे कोलकाता हादसे की कि आखिर यह हादसा कैसे पेश आया, क्यों पेश आया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां, सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा हादसा है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कोलकाता के गणेश टॉकीज के करीब जेर तामीर फ्लाईओवर के गिरने से 17 अफराद अभी तक हलाक हो गए हैं और अभी भी मलबे में कई अफराद के दबे होने की खबर है। एनडीआरएफ और फौज बचाव और राहत के काम में जुटी हुई है। दूसरी जानिब रियासत के चुनावी माहौल में लाशों पर सियासत भी शुरू हो गई है। दोपहर की कड़ी धूप में लोग सायेदार जेरे तामीर फ्लाईओवर के नीचे हादसे से बेखबर, लेकिन अचानक जेरे तामीर फ्लाईओवर का हिस्सा गिर पड़ा। लोगों ने बचने की कोशिश की, कुछ कामयाब हुए और कुछ बदकिस्मती से इसकी चपेट में आ गए। हम एक रिपोर्ट के जरिए से आपको ये पूरी दास्तान सुनाई देते हैं और पूरा ये हादसा किस तरह से हुआ, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाई देते हैं। दोपहर की कड़ी धूप में लोग सायेदार जेर तामीर फ्लाईओवर के नीचे हादसे से बेखबर, लेकिन अचानक जेर तामीर फ्लाईओवर का हिस्सा गिर पड़ा। लोगों ने बचने की कोशिश की, कुछ कामयाब हुए और कुछ बदकिस्मत इसकी चपेट में आ गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, किसी को कुछ सोचने समझने का मौका तक न मिला। आन की आन में कई घर सोग में डूब गए। हादसे के फौरी बाद इंतजामिया हरकत में आ गया। एनडीआरएफ की टीमें फौरी जाए हादसे पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फ्लाईओवर के गिरने की आवाज किसी बड़े धमाके जैसी थी। हादसे की इत्तला मिलते ही चुनावी दौरा छोड़ वजीर आला ममता बनर्जी जाए हादसे पर पहुंची और राहत कार्य का जायजा लिया। इस दौरान ममता ने मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। একটা মানুষ মরে গেলে তার অর্থ দিয়ে তা কখনো পূরণ করা যায় না, যার চলে যায় সে বোঝে। একটা মানবিক প্রাণের গুরুত্ব অনেক বেশি, কিন্তু পরিবার পরিজন তো থাকে, তাদেরই বা কে দেখবে, এরকম অনেক আছে। সেই জন্য 5 লক্ষ টাকা করে একটা ডেড বডি যারা মারা গিয়েছে তাদের পরিবার, 2 লক্ষ টাকা করে যারা সিরিয়াস ইনজিওর্ড হয়েছে তাদের পরিবার, এবং যার কম ইনজুরি হয়েছে তাদের 1 লাখ টাকা করে, প্লাস ওদের যতগুলো ট্রিটমেন্ট বা সে সমস্ত ট্রিটমেন্টই গভর্নমেন্ট করছে। টোটাल আরো যদি কিছু সাহায্য চাই আমরা সবাই রাজি আছি। चुनावी माहौल में इतना बड़ा हादसा हो और उस पर सियासत न हो, ये कैसे मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा वहां पर जो घटना स्थल पर वहां पर जाकर उन्होंने वक्तव्य तो दे दिया, भाषण तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो राहत के लिए जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो सीरियसनेस नहीं दिखी। और जो अभी तक लोग कह रहे हैं, जो जिस तरह की बात सामने आ रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि ये जो फ्लाईओवर गिरा है ये बहुत क्लियर कट केस ऑफ द करप्शन है। ये करप्शन का बहुत क्लियर केस है। इसीलिए हमने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो इस पाप के लिए, जो इस अपराध के लिए दोषी है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको जेल भेजा जाए। हादसा कैसे हुआ ये तस्वीर तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल मामले में सियासी जमातें सियासी रोटी सेंकने में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो आइए इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों को हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ जावेद अहमद खान साहब, जो कि मगरबी बंगाल के वजीर हैं फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मुमताज आलम रिजवी साहब, सीनियर सहाफ़ी, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने दोनों खास मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। जावेद साहब, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, जाहिर सी बात है कि दुख की घड़ी है पूरे मगरबी बंगाल के लिए। किस तरह से इस हादसे को देखा जाए जावेद साहब?
हेलो जी जावेद साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो जावेद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। तो लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी, हम जावेद साहब के पास जाने की कोशिश करेंगे। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मुमताज साहब, कोलकाता का यह हादसा, कैसे आप इस हादसे को देखेंगे? बड़ा हादसा है, 18 लोगों की जानें गई हैं और 60 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अबू हुरैरा साहब, ये जो पूरा मंजरनामा है फ्लाईओवर का कोलैप्स करना और इतने लोगों की जानों का जाना, मैं तो समझता हूँ कि अभी सिर्फ हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि जो लोग कहीं न खुदा न खास्ता बचे हों, अल्लाह करे कि उसमें अगर लोग हैं और वो महफूज रहें तो उनको कैसे निकाला जाए। जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए, उनका कैसे इलाज किया जाए। वो जैसे ख़बरें आ रही थी कि कुछ लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, ब्लड की कमी है, तो मैं ईटीवी के ज़रिए सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर कहीं ब्लड की ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल पहुँचें और अपना ताउन दें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जहाँ तक हादसा का ताल्लुक़ है तो हिंदुस्तान में करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये कोलैप्स हुआ है तो कहीं ना कहीं हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। 7 साल लग गए हैं इस ब्रिज के बनने में, इतनी ताख़ीर हुई है, इसके बावजूद कोई सिक्योरिटी। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ बात कोलकाता की नहीं है, अगर की जाएगी तो तमाम कोई हादसे के बाद ही अलर्टनेस दिखाई जाती, उससे पहले नहीं देखा जाता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें कैसे नुकसान न हो जाए, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन बहरहाल ये जांच का मौजू है। और मैं एक चीज़ और ये कहूँगा कि अगर कोई इस पर सियासत करता है, ख्वाह वो किसी भी पार्टी का है, तो बहुत गलत बात है। इंतखाबात अलग चीज़ है और ये हादसात जो है वो अलग चीज़ है। जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं, जो मुतासिरीन हैं, जिनके घर में मातम पसरा हुआ है, उनको हमें कम से कम जाके उनकी गमगुसारी करनी चाहिए, उनकी जो है हमें जाके ताज़ियत करनी चाहिए। ये इन सब चीज़ों पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल मुमताज साहब, दिल दहला देने वाला है। बिल्कुल मुमताज साहब, सवाल ये उठता है कि इस तरह के अक्सर हादसात होते रहते हैं। मुमताज साहब आपके पास आएंगे। इस वक्त जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर हैं मगरबी बंगाल के। जावेद साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। बड़ी दुख की घड़ी है पूरे मगरबी बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए। इस हादसे को आखिर कैसे देखा जाए जावेद साहब? देखिए, ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगी। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने जांच का ऑर्डर दिया है और ये जांच हो जाएगी तो पता चलेगा कि ये क्या नाम है, एक्सीडेंट था या कुछ और बात थी इसके पीछे में जी। ये हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है बड़ा ये दुख की घड़ी है। और जो लोग मारे गए हैं तकरीबन 18 आदमी, ये लोग गरीब लोग थे जो लोग मारे गए हैं। और उनका अभी सब सारे मुल्क के लोगों को, मुल्क के लोगों को उनको हम उनके पास खड़ा होना चाहिए, उनकी हमदर्दी करना चाहिए। जी जावेद साहब, सवाल ये उठता है कि जहां पर ये काम चल रहा था, एक तो इतना लंबा ये काम चला, 9 साल से तकरीबन 7 साल से काम चल रहा था, और जहां पर ये काम चल रहा था काफी घनी आबादी थी वहां पर। जी, वो असल में क्या है कि फ्लाईओवर जो है शहरी में बनता है, और फ्लाईओवर जब शहर में बनता है तो ये हमारे कलकत्ते में जी उस जगह पर बहुत ही कॉन्जेस्टेड एरिया, बड़ा बाजार का एरिया है। यहाँ फ्लाईओवर जी जो पहले की सरकार की सरकार ने के बीच में फ्लाईओवर्स बनते हैं। सवाल ये उठता है कि पूरी तरह से एहतियात नहीं बरती गई या फिर रात में काम जो होना चाहिए था उसे दिन में किया गया। देखिए, चीज जो है फ्लाईओवर का काम एहतियात तो जरूर मैं कहूँगा बरती गई है, और अगर नहीं बरती गई है तो जो जांच में पकड़ा जाएगा उसका मामला आ जाएगा सामने। लेकिन ये काम जो है सीपीएम के जमाने से शुरू हुई थी, 2009 से। सीपीएम के जब यहाँ पर मंत्री सभा था, जब वहाँ उनके क्या नाम मुख्यमंत्री थे, उस वक्त से ये काम दिया गया था, अवार्ड किया गया था। उस टाइम से ये काम का मंसूबा बना था। अब ये देखना है कि क्या नाम है, इस काम में गफलत किसी ने बरती है या नहीं, या कोई इसमें और कोई कारण है या नहीं, ये जरूर जांच में हम लोगों को निकालना है। और अगर जो भी इसमें होंगे, हमारी मुख्यमंत्री ने कहा है, ममता बनर्जी ने, कि उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जावेद साहब, अब आपको पता है कि इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ से स्टेट में जो चुनावी माहौल भी है, और उसमें इस पूरे इशू को लेकर एक पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया कि ये जो कोलैप्स हुआ है ये करप्शन का एक बड़ा नतीजा है। मुख्तार
अब्बास नकवी जो है वो कलकत्ते के तो है नहीं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। वो पहले बिहार को संभाले, बिहार में क्या करप्शन है। हम लोगों के यहाँ अगर किसी ने इसमें कोई भी इन्वॉल्व रहेगा, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, 1 नंबर। दूसरी नंबर बात है, ये बड़े अफसोस की बात है कि आज 14-18 लोग मारे गए हैं, उनको लेकर सियासत किया जा रहा है। उनके पास कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनको मरने वाले को लेकर सियासत किया जा रहा है। ये दुर्घटना जो है ये अफसोसनाक है, दिल दहला देने वाली दुर्घटना है। ये किसी के साथ भी हो सकती है, और अगर इसमें किसी का भी अगर हाथ होगा, चाहे वो कोई भी लोग रहेंगे, तो ये हम लोग जरूर इसका वो करेंगे। और ये बता दें कि इलेक्शन हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन चीज ये है कि जो लोग इसको लेकर सियासत कर रहे हैं उनका कोई म्यार नहीं है, उनका म्यार नहीं है, म्यार नहीं चाहिए। बिल्कुल जावेद साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ ईटीवी के रिपोर्टर आतुनु हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जफर मोहिउद्दीन साहब आर्किटेक्ट हैं और इस लाइन से काफी जुड़े रहे, हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। आतुनु, सबसे पहले ग्राउंड जीरो के इस वक्त हालात कैसे हैं? जी देखिए, ग्राउंड जीरो का हालात बताएंगे तो अभी ये कह सकते हैं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और कितने देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा अभी तक पता नहीं है। पर हाँ, इतना तो जरूर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी जोरदार चल रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि कम से कम 1000 पीपल, अभी 1000 ट्रेंड पीपल, वो लोग अभी यहाँ पे है, और कोशिश चल रहा है कि जितनी जल्दी हो सके, अभी भी जितने लोग हैं अंदर, शायद कुछ लोग अभी भी अंदर हुए हुए, वही चेकिंग हो रहा है अभी, उनको जितने जल्दी हो सके बाहर ले आ जाए। अभी के जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी एक एम्बुलेंस गया है और उससे 2-3 इंजर्ड लोग उनको भी लेके गया है। अभी तक इतना तो बता सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी अंदर है, और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पर बता नहीं पाएंगे कि कितना देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। आतुनु, आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है? एक पुल अगर वो टूट जाए तो उसके बीच बहुत सारे बसेस है और टैक्सी भी थे, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि आपको मालूम होगा जिस टाइम ये हुआ था, इस टाइम बहुत ही बिजी टाइम है, और एक बिजी जगह पे बिजी टाइम पे बहुत लोग अंदर थे, बीच में थे, और जो लोग वहाँ पे थे, मौजूद थे, वो लोग सब बता रहे थे उन लोगों को पता भी नहीं चला कैसे ये अचानक हो गया। पर जो लोग वहाँ पे थे वही तुरंत गया रेस्क्यू करने के लिए। फिर बाद में आया टीम, और बाद में आया फायर ब्रिगेड, वो सेना वगैरह, वो सब बाद में आया, पर वो लोग तुरंत गए रेस्क्यू करने के लिए। पर सच बात तो ये है कि जिस टाइम में ये हुआ था वो टाइम सबसे बिजी टाइम था उस जगह का, इसीलिए बहुत सारे लोग अंदर दब गए हैं, यही हम सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेस्क्यू के लिए कोशिश करना शुरू से ही प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जगह ऐसा है वहां पे क्रेन ले जाना मुश्किल हो जा रहा था, और क्रेन और लैडर जब तक गए तब तक बहुत देर हो चुका था। अभी भी क्रेन से काम चल रहा है, और अभी भी वहां पे जो पुल के जो टूटे हुए जो चीज है, वो टूटे हुए सारे के साथ फिर रेस्क्यू हो सकता है, पर पूरे चीज अभी तक निकला नहीं जा पा रहा है। और इसी के काम पे सेना और क्रेन वगैरह, फायर ब्रिगेड, वो सब वहीं पे क्रेन लेके हैं, और कोशिश जारी है। 2 टीम में वो लोग 2 टीम में डिवाइडेड हो चुके हैं। और कितना टाइम लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे अब तक हो चुके हैं इस पूरे ऑपरेशन को। कोई नहीं बता सकता है। अभी जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी उन लोगों से बात किया, पर वो लोग सब कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कह सकते हम कितना टाइम लगेगा। हाँ, पर हाँ, बहुत जोरदार चल रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक है आतुनु, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जफर साहब हमारे साथ जुड़ गए। जफर साहब, इस तरह के हादसों की बड़ी वजह आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी इस हादसे के बारे में कुछ बुनियादी तौर पर कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बहुत से वजूहात हो सकते हैं। वहाँ की सॉइल टेस्टिंग के ताल्लुक से भी हमें देखना चाहिए कि इसकी सॉइल टेस्टिंग से हमको जो है इसकी जानकारी करनी पड़ेगी, और फिर इसका डिज़ाइन कैसा रहा था इस ब्रिज का। इसका जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के जो है ये कैलकुलेशंस भी देखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इसकी एक्चुअल वजह क्या थी। क्या इस पर जो ऊपर जो काम कर रहे थे उसका लाइव लोड ज़्यादा हो गया था, या इसकी जो स्कैफोल्डिंग थी, इसकी जो स्कैफोल्डिंग में कहीं कमी रह गई थी, या फिर इसकी जो एग्जीक्यूशन में कहाँ कोई कोताही रह गई है,
ये भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमको जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं वो एक अचानक बिल्कुल पत्तों की तरह नीचे ब्रिज गिरता हुआ हमें दिखाई दिया है। अब उसकी वजह वो उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी, तभी जो है नहीं इसके बारे में कुछ हम ठोस बयान दे सकेंगे। नहीं जफर साहब, इस तरह के जो हादसात होते हैं अक्सर बाद में जब रिपोर्ट आती निकल कर आता है कि मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अब इस तरह के हादसात में फिर जिम्मेदार किसे माना जाएगा? देखिए, ये मटेरियल तो बहुत बात की चीज है। ऐसे बड़े बड़े जो फ्लाईओवर्स हैं उसके जो है नहीं सॉइल टेस्टिंग बहुत अहम होती है। जहां की सॉइल की मतलब एसबीसी होती है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, वो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या थी इसकी, क्या वाकई उसकी टेस्टिंग सही हुई है? फिर उसके बाद जो वहाँ डिज़ाइन किया गया, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसका, जो माहिरीन जो उसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं, उसकी डिज़ाइन में कहीं कोई कोताही रह गई है। उसके बाद में जब मटेरियल आता है, मटेरियल तो बहुत बात की चीज़ है, डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कहीं अगर ये हो गई है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जी जी, ठीक है। जावेद साहब खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर हैं, मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के। जावेद साहब, बड़ी वजह इसके पीछे क्या हो सकती है? आपने बताया कि जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2010 में इस फ्लाईओवर को बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन 2016 में भी बनकर तैयार नहीं हुआ। ये तो अगले गवर्नमेंट जो थी वो बता सकी क्यों नहीं 2010 में तैयार हुआ। उस टाइम तो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, हम लोग की गवर्नमेंट आई तो हम लोगों ने काम जो है वो पहले से दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने प्रेशर देकर शुरू करवाया, काम चल रहा था। जी नहीं, तो अब इसे जिम्मेदार किसे माना जाए? जो पुरानी गवर्नमेंट थी उससे, या जो मौजूदा गवर्नमेंट है? आखिर हुआ तो आप लोगों के जमाने में है जावेद साहब। जिम्मेवारी की बात जो है तब आती है जब क्या नाम है, अभी हम लोगों को इंक्वायरी करके हम लोगों के पास रिपोर्ट आएगी किस वजह से ये क्या नाम है ब्रिज कोलैप्स की है। इसका जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि पहले की गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया है वो कंपनी कैसी कंपनी थी, उसका क्या नाम है वर्क एक्सपीरियंस था, क्या उसका स्टेटस था, ये सब देखना पड़ेगा जी। प्लस क्या नाम है उसने कहीं कोताही की तो नहीं, वो तो जांच में पता चलेगी जी। लेकिन जावेद साहब, बड़ा मायूसकुन बयान बिल्डर की तरफ से आया जिस कंपनी के अंडर में काम चल रहा था। उसने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी खुदा की मर्जी से ये हुआ है। सुनिए ना, खुदा की मर्जी से तो हर काम होता है, तो फिर इंसान को क्यों जिम्मेवार ठहराया जाता है? आपकी कंपनी अगर आपने सही सुपरविजन किया है, ये किया, तो उसको कहना चाहिए कि हम तैयार हैं इंक्वायरी के लिए, हम फेस करने के लिए, और अगर हमारी कोताही होगी, हमारा यहाँ कुछ होगा, गलती होगी, तो हम उसका क्या नाम है सजा लेने के लिए तैयार है। एक्ट ऑफ गॉड बोल के निकल जाने से ये तो कोई भूकंप नहीं हुआ ना, अर्थक्वेक नहीं हुआ है ना, जिलजिला नहीं आया है, या फिर साइक्लोन नहीं आया है, या फिर क्या नाम फ्लड नहीं आया है जो एक्ट ऑफ गॉड बोलिएगा, समझे ना। तो ये तो एक्ट ऑफ गॉड बोल के चला देने से नहीं होगा, हम लोग इंक्वायरी करके देखेंगे एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ मैन है, समझे ना। मैन मेड भी तो सैबोटेज होता है, मैन मेड भी नेग्लिजेंसी होता है, जिसकी नेग्लिजेंसी होगी, जिस वजह से होगा, उसको भरपाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। आतनो, आपके पास आना चाहेंगे कि आप कैमरामैन से क्या बोल सकते हैं कि इस वक्त आपके पीछे ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, अगर हम अपने नाजरीन को आपके कैमरे के जरिए से दिखा सकें। आतनो जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मीडिया को एक जगह पे रोका गया है, जैसे कि हमारा ओबी फैन जो है, डीएसएनजी जो है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिर भी मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा थोड़ा सा जूम करके अगर दिखाए कि कहाँ पे ये हादसा हुआ था। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये जो ब्रिज, ये जो पुल जो है, ये इस पुल की जहाँ पे पुल खत्म हो रहा है उसी जगह पे ये हादसा हुआ था, और वहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको शायद आपको अंदाजा होगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पर हाँ, ये बात तो सच है कि बिल्कुल जिस जगह पे ऑपरेशन चल रहा है वहाँ का लाइव सिचुएशन हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मीडिया को वहाँ से अभी मीडिया को वहाँ पे जाने के लिए इजाजत नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि हमारा डीएसएनजी फैन सारे के सारे मीडिया के उतना दूर तक नहीं जा पाएगा, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। बस प्रेफरेंस दिया जा रहा है एम्बुलेंस को, क्रेन को और फायर ब्रिगेड को। बस यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी कितने सनसनी है उस जगह पे, कितने लोग वहाँ पे खड़े हैं। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ सेनाएं जो है, सिर्फ जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो है वो लोग नहीं है, जो लोग आम जनता है, जो लोग वहाँ पे थे, वो लोग तुरंत
हाथ लगा दिया है, और वो लोग अगर नहीं रहते तो शायद बहुत लोगों को हम बचा नहीं पाते, क्योंकि शुरू में जब वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाया, पुलिस नहीं पहुंचा, तब वहाँ पे लोकल लोग जो थे वो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम काम किया है, और उन लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया कि कैसे भी हो, किसी भी हाल पे हो, जितने ज्यादा जान बचा जा सके हम कोशिश तो करेंगे। बस वही कोशिश अभी तक जारी है, जितना ज्यादा जान बचा सकते हैं बस वही कोशिश चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। मुमताज साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि इस तरह के जो हादसा तो होते रहते हैं, उनमें आपको नहीं लगता कि जो पुराने हादसा हैं उनसे सबक नहीं लिया जाता है? अभी जावेद साहब बोल रहे थे कि मैं जांच कराऊंगा। सवाल ये है कि आपकी हुकूमत में 5 साल से काम चल रहा है, वहाँ पे किस तरीके से काम चल रहा है? क्या इनको वॉच नहीं करना चाहिए था? इनको देखना नहीं चाहिए था? फिर जो तस्वीर सामने आई है उससे लग रहा है कि ऊपर ब्रिज बन रहा है और नीचे लोग चल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? इस तरीके से कैसे? अक्सर हम देखते हैं दिल्ली में भी काफ़ी फ्लाईओवर बने हुए हैं, तो यहाँ जो फ्लाईओवर बनता है उसके आसपास के सारी चीज़ें जो है ब्लॉक कर दी जाती हैं, उनको रोक दिया जाता है ताकि कोई अगर मान लीजिए कोलैप्स करती है, ये ब्रिज जो है कोलैप्स करता है, तो कोई नीचे न रहे, नीचे साफ रहे, कोई हादसा ना हो। लेकिन यहाँ पे ये देखने में मिला कि लोग नीचे पूरे तरीके से चल रहे हैं और ऊपर से पूरा कोलैप्स कर जाए। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रिज जो है वो कंप्लीट बन चुका है और बनने के बाद वो बना हुआ ब्रिज कोई पुराना गिर गया और नीचे लोग चल रहे थे। मतलब अभी जांच में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन बहुत हैरत अंगेज हादसा है ये। और ये बिल्कुल आपकी अबू हुरैरा साहब बात सही है कि हादसात के बाद भी हम नहीं सीख पाते हैं कि कैसे हमें काम करना है। फिर जो कंपनीज है जो कह रही है कि ये जो है खुदाई, बिल्कुल ये इस मामले में मैं ज़रूर कहूँगा जावेद साहब का कि उन्होंने दयानतदारी से ये काम लिया। ये बिल्कुल खुदाई वो नहीं है, बल्कि इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है और उसको और इनको चाहिए कि सख्त उस कंपनी। एक मिनट अबू हुरैरा साहब, वो जिस तरीके से कह रहे थे कि जिम्मेदार ठहराया जाए, नहीं, बल्कि उन्हें ये कहना चाहिए कि कंपनी ने गलती की है और अगर ये कंपनी की गलती साबित होती है तो सख्त सजा दी जाएगी, ये कहना चाहिए इस वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने जी। जफर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि 1.5 साल पहले ही कोलकाता में इस तरह का एक हादसा हो चुका था और उसके बाद फिर इस तरह का एक हादसा हुआ, यानी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरती गई इस हादसे में। जी देखिए, अभी जावेद साहब ने भी बात सही कही है कि भाई जहां कोई एक मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक बड़ी तामीर हो रही है, तो वहां कुछ प्रिकॉशंस की बहुत सख्त जरूरत होती है। देखिए, इतना हैवी मटेरियल ऊपर लगा हुआ है और नीचे आप ट्रैफिक को जाने दे रहे हैं। कभी कभी ये जो वाइब्रेशंस हैं, जो ट्रैफिक के वाइब्रेशंस इतने खतरनाक होते हैं कि वो आपके स्ट्रक्चर को भी हिला सकते हैं। तो यहाँ उसकी भी जो है नहीं लापरवाही बरती गई है। अगर आप वहाँ प्रिकॉशंस लेते तो शायद हो सकता कि ये हादसा अगर वाइब्रेशंस की वजह से हुआ है तो नहीं हो पाता। तो यहाँ तो सरासर कोताही है और मुझे तो हंसी आ रही है अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर या कोई एक इंजीनियर ये कहता है कि खुदा की मर्जी है। देखिए, खुदा की मर्जी, हम सब खुदा की मर्जी पर जी रहे हैं, लेकिन अगर कोई मान लीजिए एक जलजला आया है या एक सुनामी आ गई है तो समझ में आती है बात। ये तो मैनमेड ब्रिज है। आप जब पूरे कैलकुलेशंस करके जब आप जो है नहीं यहाँ तक के लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर तमाम चीज़ों को जो है नहीं जायजा लेकर जब एक चीज़ डिज़ाइन करता है और बाद में अब कोई कॉन्ट्रैक्टर, एक जिम्मेदार आदमी ये बोलता है कि भाई खुदा का हादसा, ये तो मैं तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब तक आप इसके टेक्निकलिटीज डिटेल में नहीं जाएंगे आपको ये बोलना मुश्किल है। लेकिन यहां तो जरूर लापरवाही बरती गई है एज फार एज जहां तक ये इतनी बड़ी ट्रैफिक को आपने नीचे से जाने दिया। देखिए, अगर नहीं होता तो इतना हादसा नहीं, इतने नुकसानात नहीं होते, इतनी जाने नहीं जाती, इतने लोग जख्मी नहीं होते। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब जांच इस पर बैठेगी और जांच होगी और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है, अब उसका बदल तो नहीं हो सकता और इस तरह के हादसे से सबक लेने की जरूरत होती है और सबक लेना भी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसा दोबारा रूनुमा न हो। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।